इसका मतलब है कि आप परिश्रम करते रहते हैं और बहुत अच्छी बात है, परिश्रम करते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत के संबंध में कहा गया है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा। कौन व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा विद्वान है, इसकी परीक्षा तब होती है जब वह श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता है। शूरवीर की परीक्षा होती है युद्ध के मैदान में, स्त्री की परीक्षा होती है जब पति पर विपत्ति आती है। स्त्री कितनी पतिव्रता है, इसको यदि देखना हो तो पति का विपत्ति काल में यदि वो जैसा व्यवहार कर रही है उससे पता लगेगा कि ये कितनी पतिव्रता है। तो स्त्री की परीक्षा पति के विपत्ति काल में होती है, और सोना कितना खरा है इसकी परीक्षा जब उसको अग्नि में तपाया जाता है तब पता लगता है कि सोना कितना खरा है, और कितना ये सूरवीर कितना है, पराक्रमी है, कितना शक्तिशाली है, इसकी परीक्षा होती है जब वह युद्ध में कौशल दिखाता है। उसी प्रकार से कौन कितना विद्वान है इसकी परीक्षा तब होती है जब वह भागवत की कथा सुनाता है। और भागवत की कथा ऐसे नहीं सुनाता जैसे आप सुनाते हैं, ऐसी सुनाए तब। तो ये विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में हुई तो बहुत अच्छी बात है। पुनः एक बार दोहराना चाहूँगा कि आपने एक योग्य व्यक्ति को योग आसन पर विराजमान करके उनका गौरव बढ़ाया है और भागवत की कथा का गौरव बढ़ाया है। कथा की क्या विशेषता है आपने सुना ही होगा, अभी महात्मा की कथा हो आपने सुनी होगी प्रारंभ में। पुनः एक बार दोहराना चाहूँगा। गुरुजी हमारे बड़े व्याख्या पूर्वक और मधुर शैली में सुनाते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुक मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यह जो भागवत रूपी जो फल है, यह निगम कल्प तरोर गलितम, वेद रूपी वृक्ष से गिरा हुआ फल, निगम कल्प तरोर गलितम। और ऐसे ही नहीं है, यह फल मीठा है कि नहीं, इसकी परीक्षा आपने देखा होगा। आम के वृक्षों में फल होता है तो मीठा फल कौन सा है यह कैसे पता लगता है? तो ऊपर है, नीचे से देख रहे हैं लेकिन पता नहीं है फल मीठा है कि नहीं है। तो कहा जाता है कि जिसमें तोते ने अपनी चोंच मार दी हो तो समझा जाता है कि यह फल सबसे मीठा है। इसी प्रकार से यह जो फल है जो वेद रूपी वृक्षों से गिरा है, इसका आस्वादन वीतराग सुखदेव जी ने भी कर लिया। सुख शब्द का अर्थ आप जानते हैं, सुख मतलब होता है तोता, और यहाँ सुख का मतलब है सुखदेव जी। जिन सुखदेव जी ने भी इस कथा को बड़े प्रेम से सुना। आपने शायद इसकी कथा सुनी होगी, जब सुखदेव जी का जन्म हुआ और ये अपना घर वगैरह छोड़ करके चल दिए, इनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ और ये जंगल की ओर चल दिए। इनके पिताजी को बड़ी चिंता हुई, मेरा बालक जो है जन्म लेते ही मुझे हमको सबको छोड़ के चला गया। तो कहा जाता है कि इनके पिताजी व्यास जी ने अपने शिष्यों को कुछ श्रीमद् भागवत के श्लोक उनको पढ़ाए, सुनाए। आपको पता होगा कि 17 पुराणों की रचना करने के बाद जब व्यास जी को संतुष्ट नहीं हुए, आनंद नहीं आया, तो फिर उन्होंने 18वें पुराण ये श्रीमद् भागवत की रचना की। और इससे उनको जो संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति हुई, जिस कथा को हम लोग सुनकर के आनंदित हो रहे हैं, यह इस श्रीमद् भागवत की कथा का महत्व है। तो सुखदेव जी चल दिए। अब व्यास जी को चिंता हुई, हमारा पुत्र हमें छोड़ के चल दिया, अब इसको कैसे बुलाया जाए।
तो उनके जो शिष्य थे, जहाँ पर सुखदेव जी जाकर के जंगल में एक वृक्ष के नीचे, बड़े वृक्ष के नीचे बैठे, तो व्यास जी के जो शिष्य थे उन्होंने आजू बाजू घूम करके श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गान करना शुरू किया। कुछ श्लोक गाए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांशया पाययदप्यशाधिवी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं प्रपन्नः। ऐसे श्लोक बहुत से सुनाए। मैंने इसलिए सुनाया कि टाइम अपने पास नहीं है, इस श्लोक का अर्थ भी नहीं सुनाऊंगा। इस श्लोक का अर्थ हमारे व्यास जी आपको समय आने पर उसको समझाएंगे, सुनाएंगे, क्योंकि कि समय अपने को दूसरी चीज़ों की बात करनी है अपने को। तो ऐसा जब श्लोक सुना सुखदेव जी ने, तुरंत जागृत हुए, बुलाया बालकों को, बड़ा इधर आओ इधर आओ, आप फिर से सुनाओ, दूसरा सुनाओ। फिर दूसरा सुनाया। बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम। जब ऐसे दो चार श्लोक जब सुने सुखदेव जी ने, बोला, कहा कि ये श्लोक कहाँ से मिले आपको? बोले हमारे गुरुजी ने हमको पढ़ाया है, तो हमें भी पढ़ना है, चलिए। फिर परीक्षित जी ने अपने पिताजी से वो श्रीमद् भागवत पढ़ी थी। ऐसे श्रीमद् भागवत में सुंदर सुंदर 18,000 श्लोक हैं। फिर मैं अपनी बात कहना चाहूंगा, मैंने कई भागवत कथाएं सुनी हैं जिनमें 18,000 में से 18 श्लोक नहीं सुने अभी तक। हमने तो यहाँ कम से कम 20-25 श्लोक तो आज की कथा में सुन लिए। तो ऐसे सुंदर श्लोक हैं इनके अंदर। और भी श्रीमद् भागवत की कथा की जब बात आती है तो सुनने वाला कौन और सुनाने वाला भी कौन, आप देखते हैं। सुनने वाले जो हैं वो हैं परीक्षित, और सुनाने वाले जो हैं वे हैं सुखदेव जी। दोनों की कथा आप सुनी होंगी। तो परीक्षित जी की रक्षा जो है भगवान ने उत्तरा के गर्भ स्थिति में ही, गर्भावस्था में ही की होंगी। इसी प्रकार से इनका सुखदेव जी का भी जन्म जब हुआ, ये माता के उदर में जो है 12 वर्ष तक ये भी रहे आए। 12 वर्ष 16 वर्ष बाद गर्भ से बाहर निकले। वो भी भगवान ने इनको समझाया कि बेटा बाहर आ जाओ। फिर इन्होंने घोषित कर लेगी, भगवान ने आशीर्वाद वगैरह दिया इनको। तो दोनों व्यक्ति जो है पहले भगवान से जुड़े हुए। यहाँ परीक्षित भी सुनने वाला श्रोता, और वहां सुनाने वाला जो सुखदेव, दोनों व्यक्ति जो है पहले ऐसा वक्ता और ऐसा अद्भुत श्रोता। ऐसी कथा है श्रीमद् भागवत की। ऐसे श्रोता लोग जिनके और ऐसे वक्ता हैं जिनके। और भी आपने भी सुना कि जब परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया तो ऋषि मुनि पर्वत नदियां सब इकट्ठे हो गए। बड़े बड़े ऋषि महर्षि विद्वान लोग भी उस कथा को सुनने के लिए आए। और भी आपको बताएं कि सूत जी ने शौनक जी को सुनाया। सूत जी जो हैं वो उम्र में शौनक जी से जो है छोटे थे। शौनक वयोवृद्ध, सुनाने वाले सूत जी जो हैं छोटे। जैसे अभी हमारे छोटे, हमारे इनके पिताजी नीचे बैठे, हम लोग अब बैठ के सुन रहे हैं। यही सब अद्भुत। मैं भी बैठे बैठे कल्पना कर रहा था कि वो एक बार वो कि वहाँ वो दृश्य कैसा होगा जब सुखदेव जी सुना रहे होंगे और ऐसे साधु संत महात्मा आपकी तरह नीचे बैठे होंगे। तो वही दृश्य आपको देख करके मुझे लगा नहीं, ऐसा दृश्य रहा होगा, कितना बढ़िया लगता होगा।
तो ऐसा दृश्य आज हमारे सामने पुनः उपस्थित हुआ है। सुखदेव जी विराजमान हैं और हम सब श्रोता लोग जो है कथा का आनंद ले रहे हैं।